हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज केयर। दोस्तों, T20 क्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और हमें आशा है कि आप को मज़ा आ रहा होगा इस क्यूज़ को खेलकर। तो चलिए, ये है हमारा 8वां क्यूज़, देखते हैं। पहला प्रश्न है, अनुव्रत का संबंध किस धर्म से है? 4 ऑप्शन है आपके पास, जैन, बौद्ध, शैव या वैष्णव। बताइए, इसका जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है अनुव्रत का संबंध जैन धर्म से है। मैंने जैन धर्म के बारे में वीडियो बनाया था और उसमें अनुव्रत के बारे में भी बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लें। दूसरा प्रश्न है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा अशोक, तीसरा हर्षवर्धन, चौथा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो बताइए इसका जल्दी से आंसर। फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी इसी का दूसरा नाम चंद्रगुप्त द्वितीय का ही दूसरा नाम था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? फाहियान आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन है आपके पास, कालानौर, आगरा, फतेहपुर सिकरी, दिल्ली। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? कालानौर में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था? जी हाँ, ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति। तो 4 ऑप्शन आपके पास, अल्मीडा, अल्बुकर्क, नूनो द कुन्हा और वास्को डी गामा। इसका सही आंसर है अल्मीडा। अल्मीडा पहला फ्रांसीसी पुर्तगाली गवर्नर था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। 5वां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अनुच्छेद में कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 27। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 25, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। चलिए प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ जन्म लिया? 4 ऑप्शन आपके पास, फ्रांस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो इसका सही आंसर है फ्रांस में सबसे पहले लिखित संविधान की अवधारणा का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? 4 ऑप्शन है आपके पास, केंद्रीय विधि मंत्री, भारत का महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर है भारत का महान्यायवादी। जी हाँ, अटॉर्नी जनरल भारत के पहले विधि अधिकारी होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? 4 ऑप्शन आपके पास, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। ऐसे तो यूपी का सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन इस 4 ऑप्शन के हिसाब से पश्चिम बंगाल का सर्वाधिक है। पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं, जबकि बिहार में 243, मध्य प्रदेश में 230 और तमिलनाडु में 235 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 4 ऑप्शन आपके पास, 1954 ईस्वी, 1955 ईस्वी, 1956, 1957। इसका सही आंसर है 1955। 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी और इससे पहले यह इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां प्रश्न, पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, लखनऊ, कश्मीर। तो इसका सही आंसर है अहमदाबाद। अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन या भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, वर्तमान भूत की कुंजी है किस विद्वान का कथन है? 4 ऑप्शन आपके पास, डटन, जेम्स हटन, डेविस और वाल्टर पिंक। तो इसका सही आंसर है जेम्स हटन को ने यह कथन दिया था कि वर्तमान क्या है? भूत की कुंजी है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो यूरोप की कौन सी पर्वत श्रृंखला है? 4 ऑप्शन आपके पास, आल्प्स, हिमालय, एंडीज और रॉकी। तो आल्प्स जो है दोस्तों, ये आपका यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, दार्जिलिंग, कोडाईकनाल, देहरादून, ऊटी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है मित्रों कोडाईकनाल, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डाक सूचकांक
में कौन सा अंक जिले से संबंधित है। आप जानते हैं कि डाक पिन नंबर जो है आपका 4 अंकों का होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा अंक जिले से संबंधित होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, अंतिम, अंतिम से 2 और तीसरा या दूसरा। तो इसका सही आंसर है तीसरा जो अंक होता है वो जिले को डिनोट करता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, दंत चिकित्सक किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास, अवतल, उत्तल, समतल या इनमें से कोई नहीं। तो दंत चिकित्सक यानी डेंटिस्ट अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके पास, गॉस, वेबर, हेनरी, टेस्ला। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 17, नीला कशिश का रासायनिक नाम है। 4 ऑप्शन आपके पास, फेरस सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट, जिंक सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट या सोडियम सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है। कॉपर सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को नीला थोथा या नीला कशिश कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, विषाणु क्या है। 4 ऑप्शन आपके पास, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, अकोशिकीय या कोशीय। तो विषाणु एक अकोशिकीय है, यानी विषाणु की कोशिका नहीं होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 19, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके पास, नई दिल्ली, ग्वालियर, पटियाला, कोलकाता। तो राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है स्थित मित्रों ये पटियाला में है। आखिरी प्रश्न और 20वां प्रश्न, एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है। तो पहला ऑप्शन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, दूसरा ऑप्शन है नेशनल जेंडर ट्राइब, तीसरा ऑप्शन है न्यू जेंडर ट्रिब्यूनल और चौथा ऑप्शन है नेशनल ग्रीन ट्राइब। तो इसका सही आंसर है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आप हमें कमेंट के माध्यम से स्कोर और इसके चेयरमैन कौन है वर्तमान में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और लीजिए ये गाना सुनिए। धन्यवाद। हमारो के सरकारी